आज की खबर। गू एंटरप्राइजेस के नए अध्यक्ष गू मिंगयू उत्तराधिकार समारोह के दिन कलंक फूटा। वित्तीय सहायता के बहाने गरीब छात्रा को मजबूर किया गर्भवती होने को। गू मिंगयू का चरित्र खराब है। मेरे पिता ने तय किया है उसे घर से निकाल दें। अब से वह मेरा गू परिवार का उत्तराधिकारी नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। वह मेरा बच्चा नहीं। छोटे चाचा कई बार करवा चुके पितृत्व परीक्षण। इनकार मत करो, बच्चा तुम्हारा ही है। गू मिंगयू, तुम नीच। ये बच्चा मेरे साथ दुराचार का जीता जागता सबूत है। नहीं, ये मेरा नहीं। क्यों कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं करता? सबूत सामने है, फिर भी इनकार। कूदो तो मानेंगे तुम निर्दोष हो। हटो मिंगयू। मिंगयू ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पत्नी, मैंने नहीं किया। तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे पता है, मुझे पता। मैं प्यार करता हूं तुमसे। नहीं। मिंगयू, मिंगयू। किंगलान दीदी, तुमने मेरी मदद की इतने सालों तक। मैं एक रहस्य बताना चाहती हूं। दरअसल तुम्हारे पति ने झूठ नहीं बोला। क्यों? हमने 5 साल मदद की, तुम्हें बहन माना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों? किंगलान दीदी, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। हम विरासत के लिए नहीं लड़ेंगे। चली जाओ, सबके सामने धौंस दिखा रही हो। नहीं। नीचे उतरो। किंगलान दीदी, मैं विनती करती हूँ, मुझे अपने पास रख लो। मुझे रहने दो, नौकरानी बना लो। मैं दोबारा जी उठी हूं। किंगलान दीदी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरे पास कोई जगह नहीं बची। एक पालतू जानवर की तरह रख लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पति की संपत्ति ही नहीं, तुम्हारी भी लूंगी। सब कुछ ले लूंगी। क्यों गू मिंगयू, तुमने धोखा नहीं दिया। फिर तुमने उसका बच्चा क्यों जना? तुमने क्या जादू किया? किंगलान दीदी, तुम इतनी दयालु हो, जरूर मेरी मदद करोगी। पुलिस के पास जाओ। मैं साधारण इंसान हूं, मदद नहीं कर सकती। ये शेन किंगलान अचानक इतनी बदल गई कैसे? अकड़ क्या रही हो? अच्छी शादी कर ली तो क्या? किंगलान दीदी, अगर तुमने नहीं रखा, मैं सड़क पर रहूंगी। जिन स्टीवर्ड, विदा करो। ऐसे ले जाओ। नहीं। किंगलान दीदी। रुको। भाभी, ये लड़की बेचारी है, तुम उसे क्यों सताती हो? कुछ लोग दान करके दयालु दिखते हैं, पर असल में दिखावा है। जरा भी हमदर्दी नहीं। पिछले जन्म में मेरी और मिंगयू की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा बड़े भाई भाभी को हुआ। मुझे बस घर में अजनबी पसंद नहीं, लेकिन बड़े भाई भाभी इतने दयालु हैं, तो क्यों ना सीधे 10-20 लाख देकर
उसे विदेश पढ़ने भेज दें। तुम नहीं, जरूरत नहीं। बस बस मुझे घर में नौकरानी बनने दें, मैं खुश रहूंगी। भाभी मतलब? हम तो बस इस लड़की को रोटी देना चाहते हैं। हाँ, तुम इतनी संकीर्ण क्यों हो? क्या सचमुच उसे मुसीबत में डालोगी? विदेश पढ़ने भेजना अच्छा काम है। वह मुसीबत कैसे हुई? बड़े भाई भाभी का उसे रखने का जोर, कोई और वजह तो नहीं? मेरे ख्याल से पिताजी से पूछ लें कि उसे रखना चाहिए या नहीं। रुको। बड़े भाई भाभी, इस छोटी बात के लिए पिताजी को तंग ना करें। छोड़ो, बस एक नौकरानी है। चूंकि आप इतने दयालु हैं तो उसे रहने दो। छोटे भाई, तुम समझदार हो। जिन, इंतजाम करो। चलो। धन्यवाद किंगलान जी। आंखों के सामने रखना ठीक है। देखती हूं कैसे गर्भवती करोगे मिंगयू की संतान। हमारे परिवार को नुकसान कैसे पहुंचाओगे। क्यों शेन किंगलान, ये सब पा सकती है? बस भाग्य अच्छा है, अच्छा पति मिल गया। अगर मैं होती कियान कियान। मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी, ये जेवर और कांच खास ऑर्डर से बने हैं, चोरों से बचाने के लिए जो हाथ बढ़ाते हैं। अगर मैं बंद करना भूल जाऊं, मेरे लिए बंद कर देना, बस ऐसे। वाकई पता नहीं चला, ऐसे मूर्ख से मैं कैसे हारूं। शेन किंगलान, जो तुम्हारा है वो सब मेरा होगा। वारिस बनने का समारोह होने वाला है। क्या तुमने गु मिंगयू को फुसलाया? वो उसने मुझे देखा तक नहीं। पर तुम चिंता मत करो, शारीरिक संबंध बनाए बिना भी मेरे पास तरीका है उसकी संतान पाने का। तो तुम ये तरीका अपना रही हो? कितना घिनौना है। पिछले जन्म में लियू कियान कियान ने चुराया, हमारा इस्तेमाल किया कंडोम, मेरे पति की संतान पाई। इस बार चूंकि तुम गुजोयू के साथ फंसी हो तो उसी की संतान पाओ। प्रिय, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सावधानी से जाना। चलता हूं। कियान कियान, गाउन बदलने में मेरी मदद करो। जी मैडम। कल रात की लड़ाई कितनी भीषण थी। गुमिंगयू को यह मासूम कहां पसंद आया। तुम में यह सब करने का हुनर है। अच्छा काम करो, मौका हमेशा मिलता है जो इसे पकड़ना जानते हैं।
कमीनी औरत, तुम प्रबंध निदेशक कैसे बन सकती हो? मालकिन ऊंचे सिंहासन पर बैठी है, मुझे दासी की तरह तुम्हारी सेवा करनी पड़ती है। शेन किंगलान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। हेलो डॉक्टर वांग, मेरे लिए आईवीएफ प्रक्रिया तैयार करें। शेन किंगलान, गु मिंगयू का बच्चा मैं तुम्हारे लिए पैदा करूंगी। कपड़े, जेवर, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। आ, माफ कीजिए श्रीमान, मैं संभल नहीं पाई। कितनी फूहड़ हो, उठ रही हूं। मेरे सामने ही मेरे पुरुष को बहलाने की हिम्मत, इसे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? नहीं, गलत फहमी है। मैं सब रुक जाओ। भाभी, मैंने साफ देखा। कियान कियान का संतुलन बिगड़ गया। तुमने तो बहुत तूफान खड़ा कर दिया। उसका इरादा नहीं था। तुम इतना बड़ा चाहकर क्यों बोल रही हो? संतुलन बिगड़ा, इरादा नहीं था। क्या? कपड़े मेरे हैं, हार भी मेरा है, तो क्या अब तुम्हारी इच्छा मेरे पुरुष को भी लेने की है? मैं और शेन किंगलान ने तुम्हारी मदद की। तुमने पढ़ाई की। शायद गलत फहमी है। मिंगयू, भाभी, इसमें कुछ और भी हो सकता है। और कुछ खुद ही देख लो। और क्या छिपा है? ले जाओ। मैं नहीं, नहीं सर, सच में नहीं। शेन किंगलान या मासूम, मुझे इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत। और तुम काम बिगाड़ने में माहिर। तुम किस काम के हो? तुम चिंता मत करो, जो करना था वह हो चुका। क्या मतलब? तुम्हारे पेट में गु मिंगयू का? शेन किंगलान सपने में भी न सोचे। मैं लियू कियान कियान गर्भवती हूं, उसके पति गु मिंगयू की संतान से। वाकई उत्सुक हूं जब उत्तराधिकार समारोह में उसका निराश चेहरा देखूंगी। वह दर्द से आत्महत्या करने को तरसेगी। मैं भी उत्सुक हूं उस समय तुम लोगों के चेहरे देखने को। मिंगयू, बधाई हो। आज के बाद तुम्हारी और भाभी की पहचान बदल जाएगी। भैया भी। मिंगयू, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बुलाए हैं। पत्रकार और लाइव मीडिया। भैया, क्या ये ज्यादा नहीं है? नहीं, उतना भी नहीं। आज मेरे छोटे भाई का जीवन का सबसे यादगार दिन है। मैं तो सबको गवाह बनाऊंगा। भैया, ट्रैफिक दोधारी तलवार है, सावधानी से इस्तेमाल करो। वैसे भाभी कहाँ हैं? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रही हैं। थोड़ी देर में आएंगी। एमनियो लिया गया। डीएनए जांच जल्दी करो। लियू कियान कियान, तुम तुरंत जाओ। उत्तराधिकार समारोह रोको। मैं रिपोर्ट का इंतजार करूंगी। ठीक है। शेन किंगलान, तुम्हारी सारी चीजें मेरी होंगी। मैं घोषणा करता हूं, गो एंटरप्राइजेस सौंपता हूं। रुको।
गु परिवार अस्पताल में है। डीएनए सैंपल हैं। श्रीमती तांग ने करवाया, मैच नहीं हुए। मैंने कुछ और मैच किए। गु परिवार के अन्य सदस्य। आश्चर्यजनक खोज हुई। श्रीमती तांग को बताना। हाँ श्रीमती तांग, डीएनए रिपोर्ट आ गई। बच्चा है। आखिर आ गई, जल्दी दो। आपके पति का। यह व्यक्ति गू एंटरप्राइजेज लायक नहीं। वह कौन है? ये गो एंटरप्राइजेस का उत्तराधिकार समारोह है। गर्भवती भी है? वह कैसे आई? हाँ, तुम कौन हो? गू के कार्यक्रम में ऐसी बातें। मैं लियो कियान हूं। गू मिंगयू और शेन किंगलान ने पढ़ाया। गू मिंगयू पर आरोप लगाती हूं। दरिंदा है। बार बार बलात्कार किया। गर्भवती हो गई। और शेन किंगलान ने उसकी मदद की। घर बुलाकर उसका खिलौना बना दिया। सचमुच राक्षस हो तुम। क्या? लियू कियान कियान, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब मैंने तुम्हें कब जबरदस्ती की? मैं बकवास कर रही हूं। मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूं। इस दुनिया में कौन सी लड़की किसी को फंसाने के लिए अपना पेट बढ़ाएगी? लियो कियान, तुम कैसे कह सकती हो? बच्चा मिंगयू का है। ये सब और ये भी तुम्हारे पति के मुझ पर अत्याचार के सबूत हैं। क्या ये सब सच है? मिंगयू, मैं तुम्हें क्या सिखाती रही हूं? तुम मुझे पागल कर दोगे क्या? पापा, ये मैं नहीं हूं। अच्छा, तुम ऐसा घिनौना काम कर बैठे। आज मैं पिताजी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भैया, ये तस्वीरें नकली हैं। भैया, ये फोटो फर्जी हैं। भैया समझदार हैं। पीएस से फोटो बनाना आसान है। ये तस्वीरें ऊपर से ठीक लगती हैं, लेकिन गौर से देखो तो गड़बड़ दिखेगी। ये परछाइयां और कमरे का आकार मेल नहीं खाता। ये कैसे सच हो सकता है? भाभी, चलो मान लेते हैं वो लियू कियान के पेट में जो बच्चा है वह भी झूठा है। गू मिंगयू, अच्छी तरह देखो, एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, अब वह कैसे शादी करेगी? इतना नुकसान करने के बाद इतना घमंड, बिल्कुल निर्दयी हो। शेन किंगलान, चाहे तस्वीरें झूठी कहो, कोई फायदा नहीं। मेरे पास एक ठोस सबूत है। मैंने अपमान सहा, बच्चे को रखा, गर्भ में रहते हुए भी एमनियोसेंटेसिस करवाया, सिर्फ डीएनए टेस्ट से। उजागर करने के लिए इन शैतानों का असली चेहरा। पितृत्व परीक्षण। हाँ, मेडिकल टेस्ट गलत नहीं होता। यह गु मिंगयू और लियू कियान के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट है। भाभी, तुमने मुझे और मिंगयू को बड़ा तोहफा दिया है। पापा, गु मिंगयू दरिंदा है। शेन किंगलान उसकी सहायक। आपकी बहू होने के नाते मैं नहीं देख सकती कि आप कंपनी इन्हें सौंप दें। गू मिंगयू अभी कह रहे थे तुम बेकसूर हो। अब डीएनए रिपोर्ट आ गई है। खोलने की हिम्मत है। निर्दोष साबित हो जाएगा। डीएनए रिपोर्ट आने पर भी मैं निर्दोष हूं। पर अगर दोषी हुआ तो? गू मिंगयू, आज इतने मीडिया यहां मौजूद हैं। अगर साबित हो गया कि तुमने जानवरों जैसा काम किया तो पूरा गू परिवार तुमसे बदनाम हो जाएगा। ठीक है,
अगर मेरा और लियू कियान कियान के पेट के बच्चे से जरा भी नाता है तो मैं खुद गु परिवार छोड़ दूंगा और छोड़ दूंगा गु एंटरप्राइजेस की विरासत। अच्छा, तुमने खुद कहा है, याद रखना। शेन किंगलान, बाद में अच्छे से देख लेना कि मेरे पेट का बच्चा किसका है। बहुत अच्छा, मुझे भी जानना है कि इस पेट का बच्चा आखिर किसका है। फिर देखने की क्या जरूरत, जरूर गु मिंगयू का होगा। ये पाजी। अपनी ही सहायता प्राप्त छात्रा पर हाथ डाला। ये दोनों दान का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे दानव को जेल में डालना चाहिए। देखिए सब एमनियोटिक द्रव परीक्षण पुष्टि हुई। पितृत्व संबंध है। एमनियोटिक द्रव परीक्षण वो कैसे? पुष्टि हुई। पितृत्व संबंध है। यह कैसे हो सकता है? देखो, बच्चा सचमुच गु जोयू का है। जुओयू। सबने साफ देख लिया, इस बच्चे का असली पिता गुजुओयू है। मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं। लियो कियान कियान, समझ आया? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े भाई, यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। किसी ने मुझे फंसाने की जानबूझकर कोशिश की है। इस बच्चे को मेरे सिर मर दिया है। पिताजी, यह आपकी पत्नी खुद लाई है। रुइजन अस्पताल की प्रामाणिक जांच खुली और पारदर्शी झूठी कैसे हो सकती है? बच्चे का असली पिता गु परिवार का बड़ा बेटा गुजुओयू निकला। शादी के बाद बेवफाई करके बच्चे का ठीकरा अपने ही छोटे भाई पर फोड़ रही है। बेहद शर्मनाक है। अगर पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट ना होती तो हम सब गुजोयू के झांसे में आ जाते। ये तो बहुत गंभीर है। तुमने कहा था तुम्हारा गर्भ गु मिंगयू से है। फिर मेरे पति का कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। मैंने कंडोम चुराया था, वह गु मिंगयू का ही था। लियू कियान कियान, तुमने मेरा कंडोम चुराया? कोई इतना भी गिर सकता है दूसरों के इस्तेमाल किए कंडोम चुराकर खुद गर्भवती हो जाए? सचमुच घिनौना है। इतने नीच हथकंडे अपनाए, बेहद शर्म की बात है। कितना घिनौना। अच्छा लियू कियान कियान, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ऐसी हो। मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर बैठी, गु मिंगयू को गलत ठहरा दिया। गुजुओयू, झूठी सफाई मत दो। तुमने ही अपने भाई को फंसाया और मुझसे कामुकता दिखाई, इसलिए तुम्हारा बच्चा हुआ। मासूम, मेरे पति को बदनाम करने की हिम्मत कोई है? इस पागल औरत को लाओ, बाहर करो। स्कूल को भी बताओ, दाखिला रद्द करो। किंगलान दीदी, गलती हुई, माफ करो। मजबूरी थी, नहीं। अगर आज का पता होता तो पहले क्यों किया? गलत काम कर लिए, माफी मत मांगो। गुजुओयू, कंडोम चोरी, झूठा आरोप लगाया, खुद की आग में जली। गु परिवार उसके लायक नहीं। खुद की गलती का फल। बस बस। पापा, ठीक है, 3 दिन बाद विरासत समारोह तय समय पर होगा। पापा, पहले आपको घर छोड़ता हूं। मिंगयू, ठीक हूं। मिंगयू, किंगलान, जल्दी करो। गु परिवार के लिए जल्दी बच्चा पैदा करो। दादी खुश होंगी, ताकि कुछ लोग गलत ना सोचें।
3 दिन। 3 दिन और शेन किंगलान वो मासूम सीईओ पत्नी बनेगी, मेरे से ऊपर हो जाएगी। अगर शेन किंगलान न होती, वह मासूम गु मिंग्यू की मदद से कुछ प्रोजेक्ट पूरे करके वो मूर्ख तभी खत्म हो गया था। पिता भी नहीं चाहेंगे उसे उत्तराधिकारी बनाए रखना। शेन किंगलान चाहे जितनी चतुर हो, एक औरत ही है। मेरे पास तरीका है। भाभी, मिंग्यू, बीती बातें भूल जाएं, ठीक है? आज मैं और तुम्हारी भाभी माफी मांगने आए हैं, चाय से शराब की जगह। उम्मीद है हम फिर से मेल जोल से रह सकें। दादा दादी, ये तो बड़ी कृपा है। ये व्यंजन कोई समस्या तो नहीं? भाभी, हर डिश मैंने छक ली है, इस तरह तुम्हें चैन मिलेगा। मिंग्यू, किंगलान, हमारी माफी सच्ची है। पुरानी बातें भूल जाते हैं। ठीक है दादा दादी, ये चाय मैं पीती हूं। दादा दादी ने दिल से सोचा। चाय भी पी ली, मैं और मिंग्यू कंपनी चलते हैं। भाभी, किंगलान, शेन किंगलान, तुम चाहे जितनी चालाक हो, फिर भी मेरे हाथों फंस गई। शेन किंगलान, आज के बाद तुम्हारी बदनामी का इंतजार करो, गू परिवार से निकाले जाने का। ये बड़ी भेंट तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी है। भाभी, कौन सी बड़ी भेंट? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुमने चाय तो पी थी। मुझे यकीन नहीं। बुरे लोग सुधर जाते हैं। कैसा लगा? यह दवा तुमने खुद तैयार की है। भाभी, ये संदेश किससे भेज रही हो? मैं भेज देती हूँ। मुझे वापस दो। अरे बॉस, हम पहुंच गए। कैमरा कैमरा साथ है। जल्दी करो, व्यक्ति कार्यालय में इंतजार कर रहा है। चलो।
मुझसे निपटने के लिए तुमने अच्छी तैयारी की है। किंगलान, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, टांग होंगजू? बॉस ने 3501 कहा। उसका साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छा है। तो हमें अच्छे से आनंद लेना चाहिए। जरूर। चलो। अंदर आ जाओ। बेहतरीन है। इस चेहरे को देखो, इस कदकाठी को देखो। रुको, यह औरत कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या यह उसकी पत्नी नहीं है? यह औरत कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या यह उसकी पत्नी नहीं है? कौन पैसे देकर किसी को बुलाएगा अपनी ही पत्नी से धोखा खाने के लिए? सही कहा, शायद गलती हो गई है। तुम लोग समझोगे कैसे अमीरों की अजीब आदतें? अगर यकीन नहीं है फोन करके पूछ सकते हो, पर संयम से पूछना। हेलो हेलो बॉस, इस औरत की पहचान थोड़ी खास है। हाँ, आखिर वह। तुम्हें इनकी परवाह नहीं करनी। कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार, समझे? पर बॉस, ये तो। काम पूरा हुआ, हर एक को 10 लाख अतिरिक्त। ठीक है बॉस, आप संतुष्ट रहेंगे। टांग होंगजू, दवा तुमने डाली? आदमी तुम्हारे पति ने बुलाया। अपने कर्म भोगो, मुझे दोष मत दो। चुप रहो। वह औरत कुछ है, हमसे बदला ना ले ले। नहीं लेगी। अभी स्पेशल दवा खाई है, उठेगी तो कुछ याद नहीं रहेगा। फिक्र मत करो। याद नहीं? यह दृश्य मालिक को पसंद आएगा। तुम तो जबरदस्त हो। रुको, मेरी सलाह है, इस वीडियो के बेहतरीन हिस्से फिर से एडिट करो, फिर मालिक को भेजो। यह बेहतर होगा, वह और संतुष्ट होगा। हाँ, मालिक खुश हो गया तो शायद हमें ज्यादा पैसे दे दें। सही कहा। मुझे क्या हुआ? भाभी, यह रस्सी मैंने तैयार की है। शेन किंगलान, उस कमीनी के कपड़े। लगता है प्लान काम कर गया। शेन किंगलान, इस बार देखते हैं तुम्हारा कितना मुंह बचता है। गू परिवार में रहने का मुझसे टक्कर लेना चाहती थी। नर्क में जाओ। जो दूसरों को नर्क भेजना चाहता है, वह खुद पहले अंतहीन नर्क में गिरता है। किंगलान अब तक क्यों आई? कुछ हुआ क्या? मैं थक गई हूं, अभी कुछ काम निपटाया। इसलिए देर हो गई। अरे भाभी, तुमने कपड़े क्यों बदले? कहां गई थी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया जो छिपाना पड़े? किंगलान कंपनी का काम निपटा रही थी। दादा दादी, मुझे लगा था आज की माफी ईमानदार थी, मैं बहुत गलत थी। गू मिंग्यू, उत्तराधिकार समारोह अब शुरू होने वाला है। अभी पूरे शहर की नजरें हमारे परिवार पर हैं। अगर कहीं कोई कैमरे में बदनाम करने वाली तस्वीरें कैद कर ले तो बताओ, परिवार की इज्जत बचेगी? गू एंटरप्राइजेस के तौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। किंगलान के बारे में, वो मेरी पत्नी है। उसके मामले
आपकी चिंता की जरूरत नहीं। गू मिंग्यू, मैं ये सब कंपनी के लिए कर रहा हूं, समझे? भैया, अगर आप और भाभी सचमुच जिम्मेदार हैं तो कम करो। बदनामी और फूट डालना। मिंग्यू और मैं बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके खेल का समय नहीं। तुम बॉस, ये हमारी कड़ी मेहनत से एडिट की गई क्लिप है। दृश्य बहुत जबरदस्त है। आखिरकार ले आए। हट जाओ। शेन किंगलान, क्या तुम्हें वह आदमी जाना पहचाना लगा? याद है आने से पहले तुमने क्या किया था? गो मिंग्यू को चेयरमैन पद छोड़ने दो और मुझे 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगो तो मैं वादा करती हूं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा नहीं खोलूंगी। भैया, लगता है तुम्हें भाभी की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। वह महाप्रबंधक की पत्नी बनने को बहुत बेकरार है। मैंने आज बहुत काम किया, थक गया हूं। चलो तुम्हें आराम करने ले चलता हूं। सिर्फ कागजात ही संभाले? मिंग्यू, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बताना होगा, औरतों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, खासकर भाभी जैसी बेचैन औरतों पर। ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। भैया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम परेशान हो? कहीं भाभी ने बाहर कोई ढूंढ लिया है? भाभी, तुम्हारा यह मजाक बहुत ज्यादा है। ये मजाक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? मिंग्यू, तुम मेरे साथ आओ। सभी का स्वागत है। आज मैं औपचारिक घोषणा करता हूं। रुको पिताजी, इसे देखने के बाद निर्णय लेना बेहतर होगा। तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? गू मिंग्यू, तुम सचमुच लायक नहीं हो। अब तक तुम इस मूर्ख औरत के चक्कर में फंसे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें और सभी मेहमानों को दिखाऊंगा यह गू एंटरप्राइजेस की नई महाप्रबंधक पत्नी का असली चेहरा क्या है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, किंगलान को अब और निशाना ना बनाएं। छोटे चाचा, तुम्हें पता है शेन किंगलान ने क्या किया? क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया? फिर भी तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो। मैंने क्या किया है? अभी भी नाटक कर रही हो शेन किंगलान। बाहर से तो सभ्य दिखती हो, लेकिन पीठ पीछे बेशर्म हो। खुद को गिरवा रखा है, बाहर के उन मर्दों से नाता रखती हो और हिम्मत करके अपने प्रेमी को गू एंटरप्राइजेस के ऑफिस ले आई। गू परिवार की शर्मनाक हालत कर दी। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप? अब तक तुम मानने को तैयार नहीं? सच बताता हूं, हमारे पास ठोस सबूत है। देखिए सभी, इस यूएसबी ड्राइव में शेन किंगलान का गू एंटरप्राइजेस के ऑफिस में प्रेमी से मिलने का वीडियो है। सबूत सामने है। शेन किंगलान ने धोखा दिया। गू मिंग्यू घर भी नहीं संभाल सकता, कंपनी कैसे चलाएगा? गु परिवार का व्यवसाय शायद। गुड जुओ यू, क्या तुम हमें पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो? गू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? पिताजी, मैं तो परिवार की सफाई कर रहा हूं। अगर आज मैं उसका भांडा ना फोड़ता, इस बेशर्म औरत को प्रेसिडेंट पत्नी बनने देता, तो यही गू परिवार के लिए सबसे बड़ा अपमान होता। अपमानजनक बेटा। पिताजी, अगर दादी को पता चलता, वो भी मेरा साथ देती। भैया, तुम्हें यकीन है? फिर सोच लो। क्या सोचूं? शेन किंगलान, अब तुम चाहे सिर पटक दो, झुककर माफी मांग लो, तुम्हारी बदनामी रुकेगी नहीं। भाभी, मुझे डर है तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्यारे, चलो शुरू करो, सब इंतजार कर रहे हैं। मिंग्यू, आगे चाहे जो देखो, शांत रहना, ज्यादा उत्तेजित मत होना। चूंकि तुम दिखाना चाहते हो, तो समय बर्बाद मत करो। मुझे किंगलान पर भरोसा है, वह मुझे धोखा नहीं देगी। ठीक है, फिर अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देख लो। कृपया स्क्रीन देखें, गौर से देखिए। हमारी ये शालीन और पवित्र चेयरपर्सन पत्नी अंदर से कितनी घिनौनी है। ये तो गू परिवार की बड़ी बहू हैं, टांग होंगजू। दूसरों को बेशर्म कहती थीं, खुद
कितनी विडंबना है। गु परिवार की बड़ी बहू टांग होंगजू दूसरों को बेशर्म कहती थी, खुद ही। कितनी विडंबना है। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? बंद करो गुजोयू, बंद करो। इतने बड़े गु एंटरप्राइजेज, सबकी नजरों के सामने ऐसा कलंक लग गया। गु जुओयू। शेन एंटरप्राइजेस के लोगों को इस तमाशे की खबर मिल चुकी है। शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। अब संतुष्ट हो? नहीं पिताजी, सुनिए, समझाता हूं। इसमें किसी ने छेड़छाड़ की है। तुम हो? तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। मुझसे क्या लेना देना? यह वीडियो भाभी तुमने खुद तैयार किया था। नहीं, गलत है। स्पष्ट तुम हो शेन किंगलान। मैं हूं। क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी पर खुद फंस गई? बकवास, मैंने नहीं किया। बस चुप रहो। मैं समझता था तुम्हारा स्वभाव हल्का है, पर इतनी हद नहीं सोची। नहीं शेन किंगलान, उसने किया है। बस करो। इस कलंक के बाद तुम्हारा कोई हक नहीं। गु परिवार में रहने का कोई है? इसे ले जाओ। नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी बड़ी पोतवधू हूं। दादी। उत्तराधिकार समारोह समाप्त। सब जा सकते हैं। घर चलो, बात करनी है। दादी, आज आपके फैसले से हालात बिगड़े नहीं। सचमुच गु परिवार आपके बिना चल नहीं सकता। छोटी बात है, चापलूसी नहीं। शेन किंगलान, तुम और मिंगयू इतने साल से शादीशुदा हैं। तुम्हारे पेट में आहट क्यों नहीं? यू चेंग, गु परिवार का वंश समाप्त नहीं हो सकता। मां, आपका क्या मतलब है? जुओयू के परिवार में जल्द ही बच्चा होने वाला है। मुझे लगता है कुछ बातों पर फिर से विचार करना चाहिए। बड़ी बहू गर्भवती है। तांग होंगजू, उसके भाग्य में यह नहीं है। बाहर आओ। किंगलान जी, बहुत समय बाद मिली हैं। लियू कियान कियान। दादी, आप कियान कियान को यहां लाए, इसका क्या मतलब है? तांग होंगजू चली गई हैं। अब मैं अपने गु परिवार के रक्त को बाहर नहीं बहने दूंगी। उसके पेट में जो है वह मेरा पड़पोता है। दादी, कियान कियान का दिल खराब है। अमीर घर में शादी के लिए वह कुछ भी करेगी। आप कैसे? क्या वह शेन किंगलान कोई अच्छी है ना? वह अनाथालय से आई है, झूठा परिचय देकर पढ़े लिखे घर की बताती है। हमें मूर्ख बना रही हो। दिल खराब होने में, कुछ भी करने में शेन किंगलान आगे है। दादी, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं चाहता किंगलान से शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए हमने। लियो कियान कियान, तुमने मेरी जांच की? सच कहूं तो हाँ, तो क्या हुआ अगर तब तुम मुझे बाहर ना निकालते? मुझे पता नहीं है, गु परिवार की युवा बहू भी मेरी तरह साधारण पृष्ठभूमि की है। बस इतने साल बर्बाद, एक भी बच्चा नहीं। दादी, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है, मेरा बेटा होगा। बहुत अच्छा। गु परिवार की वंश परंपरा आखिरकार आशा बंधी है। यू चेंग, मेरे विचार में उत्तराधिकारी का पद जुओयू के लिए अधिक उपयुक्त है। दादी, परिवार का उत्तराधिकारी पहले ही तय है, वह मिंगयू है। इसे मनमाने ढंग से बदलना उचित नहीं। तुम्हारे जैसी हैसियत वाली हमारे गु परिवार में नौकरानी बनने की भी लायक नहीं है। तुम्हारी मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत? यू चेंग,
अगर तुम जोयू का समर्थन नहीं करोगे तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। तुम ही सोचो। मां, चूंकि ऐसा है तो फिर स्पर्धा करें। यह प्रोजेक्ट है शीर्ष अमीर के निवेश का। तुम दोनों में से जो सफल होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। मां, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ। इस प्रोजेक्ट की चिंता मत करो, मैं हूं ना। पुनर्जन्म के बाद मुझे इस प्रोजेक्ट के सभी मुख्य विवरण पता हैं। तय है, अब जाओ। लो। शुक्रिया दादी। शोर मत करो, मैं खुद अंदर जाऊंगी। क्या तुम अंधी हो? यह दुर्लभ है। क्या तुम चुका सकती हो? आप ठीक तो हैं? अगर मेरी बेटी ना खोई होती, इतनी ही बड़ी होती। शेन किंगलान, तुम यहां कैसे? बड़े भाई आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? पर भैया, तुमने शेन साहब से मिला भी नहीं, पहले उनके कर्मचारी को सताया। हाँ, बस समाज के निचले तबके का एक साधारण कर्मचारी है। मैंने सताया तो क्या? सुन लो, मैं आज शेन साहब से मिलने आया हूं। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। हट जाओ। हटो। मैं ठीक हूं, तुम जाओ। ठीक है, आप ध्यान से। ओह, फिर अपनी बेइज्जती कराने आ गए? मैं कहता हूं, आज तुम इस दरवाजे से भी नहीं घुस सकते। देख लो, गू परिवार का एकमात्र निमंत्रण दादी ने मुझे दे दिया है। हम पता नहीं था निमंत्रण चाहिए। और तुम बस देखते रह जाओगे जब मैं ये प्रोजेक्ट लूंगा और गू एंटरप्राइजेस की विरासत पाऊंगा। माफ कीजिए महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते क्या? ऊपर से आदेश है। शेन एंटरप्राइजेस का चैरिटी डिनर कमजोरों को सताने वाले बेईमान लोगों का स्वागत नहीं करता। गु बहू, अंदर आइए। मैं रुको, उसके पास निमंत्रण नहीं है, फिर वह कैसे अंदर जा सकती है? शेन चैरिटी डिनर में अच्छाई सबसे अच्छा निमंत्रण है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन? शेन के डिनर में शोर करने वालों का स्वागत नहीं। नहीं, अरे छोड़ो, मुझे बताता हूं। पता है मैं कौन हूं? मैं गू एंटरप्राइजेस से हूं। मैं श्रीमान शेन से मिलना चाहती हूं। कुमारी गु, अंदर आए। लगता है तुम ही मुझे देखते रहोगे यह अनुबंध हासिल करते और गू एंटरप्राइजेस की विरासत पाते हुए। श्रीमान वांग के समर्थन के लिए धन्यवाद, और गू एंटरप्राइजेस की श्रीमती शेन किंगलान के समर्थन के लिए भी धन्यवाद। लगता है श्रीमान शेन नहीं आएंगे। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बस सोच रही थी मेरी खोई बेटी के बारे में। मैंने तस्कर ढूंढ निकाले थे।
जिन्होंने मेरी बेटी युनचेंग बेच दी। लेकिन उसके बाद सारे सुराग टूट गए। हिम्मत न हारें, आप जरूर मिल जाएंगी। शायद आप युनचेंग अनाथालय देख सकती हैं। बहुत साल पहले एक बड़ा बाल अपहरण मामला था। कई बच्चे वहां भेजे गए थे। शायद आपकी बेटी भी वहां हो। सच में? पक्का? शुक्रिया शुक्रिया। तुरंत युनचेंग अनाथालय चलते हैं। उसे दुखी देखकर मेरा भी दिल दुखता है। शेन किंगलान, भले ही तुम किस्मत से अंदर घुस गई, तो क्या हुआ? सुना है श्रीमान शेन आए ही नहीं। तुम्हारी मेहनत बेकार गई। फिर भी कुछ लोगों से बेहतर है जिनका निमंत्रण फाड़ दिया गया और वे अब भी भौंक रहे हैं। तुमने क्या कहा? भैया, मेरी औरत को तुम हाथ नहीं लगा सकते। अपनी औकात में रहो। और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हथकंडे अपनाओ। बस संभल कर रहना, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। कमीनी, जल्दी मत खुश हो। वे वाकई जल्दी खुश हो गए। लियू कियान कियान, तुम यहां क्यों आई हो? तुम मेरे बच्चे के पिता हो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। इसके साथ हम जीत जाएंगे। कियान कियान, इस बार तुमने मुझे सच में बड़ी सौगात दी है। श्रीमान शेन, ये युनचेंग शाखा है। हेलो, सुराग मिल गया है। मैं अभी आता हूं। वांगनान युनचेंग अनाथालय जाओ। जी श्रीमान शेन। गु एंटरप्राइजेस के 2 उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स के लिए धन्यवाद, लेकिन निवेश नीति के अनुसार हम केवल एक प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। अब कृपया दोनों प्रोजेक्ट हेड्स मंच पर आएं और अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें। शेन किंगलान, इस बार तुम हारोगी। भैया, धमकियां देने की बजाय प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। मेरा प्रोजेक्ट प्रस्ताव मुख्य रूप से तकनीकी उन्नयन और क्षेत्रीय विस्तार को जोड़ने पर केंद्रित है। कृपया देखें। यह प्रोजेक्ट स्पष्ट है, बाजार की मांग के अनुरूप है, निवेश के योग्य है। योजना भी बहुत व्यवहार्य है। इस पर समय बर्बाद करने से बेहतर होगा सोचो कैसे गु परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाओ। मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त। सभी का धन्यवाद। प्रोजेक्ट के मामले में मैं शेन किंगलान से हार गया। लगता है बस वही एक चाल बची है। देवियों और सज्जनों, शेन किंगलान का प्रोजेक्ट, उस पर विचार न करें। शेन किंगलान का प्रोजेक्ट, उस पर विचार न करें। गुजोयू, तुम्हारा मतलब हार नहीं स्वीकार सकते? तुम जैसे व्यक्ति के लिए मैं हारने लायक भी नहीं। देवियों और सज्जनों, शेन किंगलान न केवल चरित्रहीन है, बल्कि कानून भी तोड़ती है। उसका प्रस्तावित प्रोजेक्ट बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। भैया, किंगलान मेरी पत्नी है। वह कैसी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम उसे बदनाम कैसे कर सकते हो? गु मिंगयू, तुम शायद नहीं जानते अपनी पत्नी के बारे में। तुम्हें पता नहीं। शेन किंगलान के गु परिवार में आने से पहले उसका एक पति था और अभी तक तलाक नहीं हुआ। शेन जाओदी, तुम्हें लगता है नाम बदलकर गु परिवार में शादी करके मिटा सकती हो अपना अतीत? आप सभी देख सकते हैं, यह उसका रिकॉर्ड है।
इस पर उसकी पहली शादी की कॉपी है। द्विविवाह अपराध, सच में। शेन एंटरप्राइजेस अपराधियों से नहीं जुड़े। गु जोयू, अध्यक्ष पद के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। कितने ही लोग मिलते जुलते हैं, मैं ही क्यों? क्यों शेन किंगलान? मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ो। जांग यू में जाओ कियांग, बाहर आओ। यही है। शेन जाओदी, सच में तुम इतने साल भागती रही। शेन जाओदी, आज तो पकड़ ही लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरी बीवी गलत कैसे पहचानूंगा? तुम ही हो शेन जाओदी। राख हो जाओ तब भी पहचान लूंगा। हम तो तुम्हारे पति और सास हैं, अब भी इनकार करोगी? आह, छोड़ो मुझे। किंगलान, ठीक हो? पता था। वह अनाथालय बिना माँ बाप क्या अच्छा पैदा करेगा? बेशर्म, मेरे बेटे के सामने दूसरे मर्द से मिल रही है। तुम्हारा पति यहाँ है। मुझे सींग लगाओगी? तुम दोनों को मार डालूंगा। बस करो, किंगलान मेरी पत्नी है। तुम कहते हो वो शेन जाओदी है, सबूत है? जरूर है, शेन जाओदी। भूल गई? मेरे पिता की हत्या का आरोप भी है। हत्या? शेन जाओदी, तुम अब भी नाटक कर रही हो। तुमने ही मेरे पति की हत्या की है, अपने ससुर की, और फरार हो गई। ये वांटेड नोटिस सबूत है। ये वांटेड नोटिस सबूत है। उम्र और चेहरा सब मेल खाते हैं। गू एंटरप्राइजेस की बहू हत्यारिन हो सकती है? पापा दादी, मैंने ऑनलाइन फैसले का रिकॉर्ड ढूंढ लिया। ये वांटेड नोटिस सच में है। यू चेंग, गू और शेन के सहयोग के लिए आज गू परिवार को सख्त कदम उठाना होगा। गू परिवार का हित सर्वोपरि है। माँ, आप ही तय करें। ठीक है अंगरक्षकों। रुको दादी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तो किंगलान ही मेरी बेटी है। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया अपनी छोटी बेटी को। मेरी बड़ी बेटी बेचारी, झाओ परिवार ने उसे इतना सताया कि मर गई। वह कभी वापस नहीं आएगी। श्रीमान शेन बड़ी बेटी को मारने वाले झाओ परिवार के लोग शेन एंटरप्राइजेस में हैं और वे छोटी बेटी पर हत्या का झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये दरिंदे, मैं देखती हूं मेरी बेटी को कौन हाथ लगाता है। रुको दादी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? पीड़ित का पति सामने आ गया है। जो यूं तलाकनामा ले आओ, मैं घर संभालूंगी। शेन परिवार से जुड़ना आसान नहीं था। इस औरत को कतई नहीं परिवार की प्रतिष्ठा खराब करने देंगे। जी दादी। तलाक? तुम्हें क्या हक है मेरे और मिंगू के लिए फैसला करने का? तुमने मेरे ससुर को मार डाला, उसका हिसाब अभी बाकी है। लगा था कि तुम खाई में कूद कर मर गई, पर तुम तो बहुत अच्छी तरह जी रही हो। छोड़ो मुझे। जीवित है तो घर में वंश चलाने के काम आएगी माँ। इस बार ले जाकर मैं इसे हमारे लिए 8-10 बच्चे जनने पर लगा दूंगा। छोड़ दो। किंगलान, ये खुलठा घर ले जाकर पैर तोड़ देंगे, कपड़े उतार कर कुत्ते की जंजीर से बांध देंगे। छोड़ो, मैं कह रही हूं छोड़ो। किंगलान, क्या मेरा पुनर्जन्म भी किस्मत नहीं बदल सकता? अरे नहीं। प्यार सोने जैसा मजबूत है ना? पर कोई फायदा नहीं। शेन किंगलान, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। जेल जाओ, जाओ और गंदे बदबूदार गरीब बच्चे पैदा करो। रुको, रुको, ये जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसे छूने की? तुम कौन हो हमारे झाओ परिवार के मामले में दखल देने वाला? किंगलान, तुम ये लॉकेट देखो। ये मेरे जैसा ही क्यों है? मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ? किंगलान, माँ ने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही थी। शेन किंगलान अनाथ नहीं थी?
फिर अचानक माँ कहाँ से आ गई? बिना सबूत के तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उसकी माँ हो, बस एक टूटे लॉकेट से? ठीक है, मान लिया तुम उसकी माँ हो, तो क्या हुआ? बेटी ब्याही जा चुकी है, पानी फेंक दिया गया है, वह शेन जाओ दी मेरी जाओ की अंक की औरत है। इसके अलावा उसने मेरे पिता को मार डाला, हत्या का मामला है। हत्या का मामला? वह भी तुम लोगों ने मजबूर किया। अगर झाओदा ने मेरी बेटी का यौन शोषण न किया होता तो मेरी बेटी हत्यारिन कैसे बनती? वह चट्टान से कूदती क्यों? तुम लोगों ने मेरी बड़ी बेटी को मार डाला, अब मेरी छोटी बेटी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों नीच लोगों को। वह मेरी बहन थी, तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। बकवास बंद करो। तुम समाज के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी क्या खोज सकते हो? दूसरों को धमकाने की हिम्मत भी। किसने कहा मैं निचला कर्मचारी हूं? मैं शेन एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष हूं, शेन युन हुआ। मैं शेन एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष हूं, शेन युन हुआ। क्या कहा? आप शेन जी हैं? मैंने उस दिन चैरिटी डिनर में आपको देखा था। अगर आप सच में शेन जी हैं, सबसे अमीर हैं, तो अपने ही कार्यक्रम में इतने साधारण कपड़े क्यों? तुमने मुझे तुच्छ समझा? पहचान ना पाना स्वाभाविक है। मेरी राय में वह बिल्कुल शेन किंगलान की भेजी हुई है। इतना अच्छा अभिनय बहुत रिहर्सल की होगी। शेन किंगलान, तुमने इतनी बेतुकी कहानी बनाई, सचमुच अपने माथे पर चंदन लगाना चाहती हो? माँ, आपको मेरे लिए अपनी पहचान बढ़ाने की जरूरत नहीं, कहीं शेन जी नाराज ना हो जाए। मुझे कभी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं। मैं शेन एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष हूं। अच्छा, तो कोई सबूत है? शेन जी, अपनी पहचान साबित करने का सबूत तो दीजिए। वांग नान को तुरंत बुलाओ। मैं शेन युन हुआ यही हूं। वांग सर, बुरी खबर है। शेन जी सनी में अपमानित हो रही हैं। वे शेन जी को भी नहीं पहचानते। ये बेवकूफ शेन जी को भी नहीं पहचानते। तुरंत चलते हैं। वांग सर ने खास कहा था आज वे खुद शेन जी के साथ जाएंगे, हमें परेशान न करने को कहा। सबने सुना ना? चेयरमैन वांग व्यक्तिगत रूप से बाहर श्रीमान शेन के साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है ये नकली है। तुम्हारी हिम्मत, श्रीमान शेन का अपमान। अरे लोगों, इसे सबक सिखाओ। वांग नान बाहर है। बेवकूफों, मैं उससे पूछती हूं। वांग नान बाहर है। बेवकूफों, मैं उससे पूछती हूं। वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैनेजर लियू ने कहा चेयरमैन वांग व्यस्त हैं। तुम एक छोटे कर्मचारी, उनका नंबर कैसे होगा? बस करो, चलो हमारे साथ। मेरी बेटी को हाथ लगाया, मेरी माँ को धकेला, मुझे मारा। किंगलान, किंगलान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे चेयरमैन वांग, आप आ गए। ये लोग बदतमीजी कर रहे थे। श्रीमान शेन का अपमान। अच्छा, तुम तो जल्दी पहुंच गए। बढ़िया, उन्हें मेरे पास लाओ। देखते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई श्रीमान शेन से टकराने की। जांग यूमेई, जाओ कियांग, उन्हें ले आओ। माँ, जल्दी करो, चेयरमैन इंतजार कर रहे हैं। समय बर्बाद मत करो। छुओ मत। छोड़ो। अरे अरे बॉस वांग, ये लोग बॉस शेन का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हैं। हम बस चाहते थे उन्हें थोड़ा सबक सिखाना। यही बॉस शेन है। क्या कहा? ये बॉस शेन है। ये कैसे हो सकता है? ये बॉस शेन कैसे हो सकती है? ये तो शेन किंगलान है, बुलाई हुई अभिनेत्री। मेरी पहचान तुम्हारे संदेह से परे है। किंगलान मेरी अपनी बेटी है, शेन एंटरप्राइजेस की धनी। उसका नाम तुम सीधे नहीं बुला सकते। शेन किंगलान सच में बॉस शेन की बेटी है? तो छोड़ दो। बॉस शेन, आप ठीक हैं? डॉक्टर बुलाओ, मेरी बेटी घायल है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। जी। माँ, आप सच में बॉस शेन हैं? चिंता मत करो, आज से कोई तुम्हें कभी नहीं सताएगा। माँ, बर्बाद हो गए। उसे पता है हमने उसकी बड़ी बेटी के साथ क्या किया। जल्दी गांव भाग चलें। चलो चलो। रुको, उन्हें यहां खींच लाओ। अब
तुमसे हिसाब करने का समय आ गया है, मेरी बड़ी बेटी का। अब तुमसे हिसाब करने का समय आ गया है, मेरी बड़ी बेटी का। माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था शेन जाओदी आपकी अपनी बेटी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे 1000 हिम्मत भी नहीं, 10,000 हिम्मत भी नहीं मिलती। हाँ, कृपया दया करो, हमें माफ कर दो, तुमसे विनती करते हैं। मेरी बड़ी बेटी ने भी ऐसे ही विनती की थी, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? उसे खड़ी चट्टान तक धकेल दिया। मैं अभी तक उसकी सारी हड्डियां नहीं ढूंढ पाई। अच्छी तरह सुन लो, अपनी बाकी जिंदगी जेल में सजा भुगतो, मौत से भी बदतर जीवन जियो। इन्हें कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले जाओ। मैं अभी जवान हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। कृपया हमें छोड़ दो। माँ, डॉक्टर आ गया है। श्रीमान शेन, मैं ठीक हूं। पहले किंगलान को देखो, उसे भी कुछ चोटें आई हैं। चिंता मत करो, मां तुम्हारी बहन जैसी, दुर्घटना नहीं होने देगी। आज जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई, उसकी कीमत चुकानी होगी। माँ, आप फिक्र न करें, आप मेरा साथ दे रही हैं। इन लोगों का हिसाब मैं खुद चुकता करूंगी। अब शेन किंगलान श्रीमान शेन की बेटी है, शेन एंटरप्राइजेस की उत्तराधिकारी। पापा दादी, अगर उसे कंपनी में रखा गया, कौन जानता है कि गू एंटरप्राइजेस कभी शेन नाम तो नहीं ले लेगी। ये सही बात है। शेन परिवार की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। अगर किंगलान को गू एंटरप्राइजेज में रहने दिया और अगर उसने छोटी मोटी चाल चली, गू एंटरप्राइजेज की जानकारी का इस्तेमाल कर कुछ गड़बड़ की, तो क्या गू परिवार शेन एंटरप्राइजेज द्वारा अधिग्रहित हो जाएगा? यू चेंग, जल्द योजना बनाओ। दादी, किंगलान ऐसा नहीं करेगी। शेन बहुत ताकतवर है। मिंगयू, किंगलान के लौटने का इंतजार करो, फिर उसे गू एंटरप्राइजेज से निकाल दो। पिता, मैं गू एंटरप्राइजेस छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पहले तय हुआ था उत्तराधिकारी के बारे में। गू मिंगयू तुम्हारा पति है, वह तुम्हारे साथ ही जाएगा। पिता, दादी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? भाभी, अब शेन साहब की बस तुम ही एक बेटी हो। भविष्य में तुम्हें शेन साहब के साथ रहकर शेन एंटरप्राइजेस संभालनी होगी। मिंगयू को तुम्हारे साथ गू परिवार छोड़कर शेन एंटरप्राइजेस जाना सबके लिए अच्छा होगा। क्या सचमुच? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। पिता, अनुबंध के अनुसार हमें मिल चुका है शेन एंटरप्राइजेस का प्रोजेक्ट। ऐसे में मिंगयू को गू एंटरप्राइजेस विरासत में मिलनी चाहिए। तुम तो पहले ही शेन साहब की बेटी बन चुकी हो, यह समझौता अब कैसे मान्य हो सकता है? किंगलान, चलो छोड़ो। गू एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं पिताजी, आपने खुद कहा था मिंगयू को उत्तराधिकारी बनाने को। उससे पहले हमने कभी लालच नहीं किया इस पद के लिए। आप जानते हैं आपके एक वाक्य के कारण हमने कितनी मेहनत की है। अब आप मनमाने ढंग से वंश बदलना चाहते हैं, यह असंभव है। शेन किंगलान, चाहे कुछ भी हो, अब आप शेन एंटरप्राइजेस की हैं। मिंगयू आपके पति हैं, उनका गू में रहना उचित नहीं। सही कहा। कंपनी का काम खेल नहीं, गू हमारे परिवार की सदियों की विरासत है। तुम दोनों पति पत्नी हमेशा साथ रहते हो, क्या सार्वजनिक और निजी अलग कर पाओगे? दादी, आपने कोशिश नहीं की तो कैसे जानती हैं हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप डरते हैं कि गू शेन की कठपुतली बन जाएगा, इसलिए वादा नहीं निभा रहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी शेन को गू का अधिग्रहण करने दूं, गू को पूरी तरह बदल दूं। तुम शेन किंगलान, बाहरी शक्ति स्थानीय ताकत से नहीं जीत सकती। मैं बता दूं, अगर रिश्ते टूटे, शेन जैसा बाहरी गू एंटरप्राइजेस खरीदना चाहेगा तो इतना आसान नहीं होगा। तुम भूल गए, गू परिवार शेन जितना बड़ा नहीं, लेकिन युनचेंग में हमारी गहरी जड़ें हैं। बड़े भाई, याद रखो, मैं भी गू एंटरप्राइजेस का हिस्सा थी। अंदाजा लगाओ, इतने सालों में क्या मेरे पास उनकी गलतियों का सबूत नहीं है? बहुत हुआ। बस करो किंगलान। ठीक है, मैं गू परिवार का मान रखती हूं, लेकिन यह मामला यहीं खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, यह पिताजी पर निर्भर है। अच्छा, तो पहले के समझौते के अनुसार मिंगयू गू एंटरप्राइजेस संभालेंगे। शेन किंगलैन, यह कैसा व्यवहार है? चाहे अब तुम बड़ी हो गई हो, शेन की बेटी हो, लेकिन जहां पति वहां पत्नी, पति का साथ ही पत्नी का धर्म है।
क्या अमीर की बेटी होने पर बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए? देखो दादी को तुमने किस हाल में डाल दिया। लियो कियान कियान, तुम्हारे मामले का अभी हिसाब नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुमने मुझे मारा? तुम मार रही हो? उसके पेट में मेरा परपोता है। अगर कुछ हुआ तो चाहे तुम शेन की बेटी ही क्यों ना हो, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। दादी, अगर आपको सच में अपने परपोते की चिंता है तो इसे अभी गू घर से निकाल दें। हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। पता नहीं कब मेरा यह रौंदा हाथ बदला लेने लगे। उस वक्त आपका परपोता फिर नहीं रहेगा। और हां, बड़े भैया भी, तुम भी। गू मिंगयू, तुम अपनी पत्नी को इतना बदतमीजी करने देते हो? लियू कियान कियान और बड़े भैया के कामों से शेन किंगलान की मांग ज्यादा नहीं है। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। ठीक है, चूंकि किंगलान ने शेन एंटरप्राइजेस का सहयोग पा लिया, मिंगयू का गू एंटरप्राइजेस वारिस बनना स्वाभाविक है। जो यू कियान कियान, तुरंत यहां से निकलो। 7 दिन बाद उत्तराधिकार समारोह होगा। मां, मैं आपको आराम करने ले चलता हूं। मुझे शुरू में ही मिंगयू से उसे शादी नहीं करवानी चाहिए थी। शेन किंगलान को सफलता मिलते ही वह मुझ जैसे बड़े का आदर नहीं करती। तुम्हें और जोयू को बाहर निकाल दिया। सच में कल के बाद अगर शेन साहब ने उसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया तो फिर तो पता नहीं कितनी उदंड हो जाएगी। क्या कल के बाद शेन किंगलान को शेन साहब औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेंगे? हाँ, बड़ा आयोजन होगा। दूसरे प्रांतों के नामी लोग भी आने वाले हैं। शायद जैसे ही वह और उसकी माँ एक दूसरे को पहचानेंगी, शेन साहब शायद शेन एंटरप्राइजेस की विरासत भी उसे दे देंगे। उस समय शेन किंगलान की हैसियत फिर से खास हो जाएगी। फिर उसे कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। दादी, ये पहचान समारोह कहां होगा? ये क्यों पूछ रहे हो? अरे दादी, दुश्मनी बढ़ाने से अच्छा है निपटारा कर लें। वैसे भी वो तो शेन एंटरप्राइजेस संभालने वाली है। मैं सोच रहा था कि माफी मांग लूं, शायद से रिश्ते सुधर जाएं। तुम्हें कष्ट हुआ? सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी? अच्छा नहीं लगेगा। दादी तुम्हारी मदद करेगी। उसे चुपके से बाहर बुला लेती हूँ। तुम दोनों अकेले में बात कर लेना। मुझे पता था दादी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकने की जरूरत नहीं। हमने इतना कुछ किया है, सचमुच बस यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, हमें फिर मौका मिलेगा। फिर तुमने अभी माफी मांगने की क्या बात की थी? शेन किंगलान 20 साल पहले गुम नहीं हुई थी तो हम उसे फिर से गुम करा देते हैं, इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। शेन किंगलान, तू शेन एंटरप्राइजेस की बेटी बनकर खुशी से रहती, बुरा था? हां, गू परिवार के मामले में क्यों पड़ी? गू मिंगयू की जायदाद के लिए लड़ने आ गई। तुझे इतनी लालच क्यों है? इतनी भी संतुष्ट नहीं रह सकती? गू जोयू, तुम्हारी मेरे अपहरण की हिम्मत? मेरी मां तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अभी वापस जाने की सोच रही हो? हां, वैसे शेन साहब बड़े दयनीय हैं। बड़ी बेटी की लाश ठंडी भी नहीं पड़ी, अभी मिली छोटी बेटी, फिर गायब हो जाएगी। पता नहीं वह सह पाएंगी या नहीं। गू जोयू, मेरी मां जानती है मैं दादी के लिए निकली हूं। अगर मैं वापस नहीं आई, वह तुम्हारी दादी को नहीं छोड़ेगी। तुमने खुद कहा वह दादी हैं, तो शेन साहब कभी नहीं मुझ तक पहुंच पाएंगी। सुन लो, दादी बचपन से मुझे सबसे ज्यादा चाहती थीं, वह मुझे कभी नहीं बताएंगी। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं। तुम्हारी दादी का क्या होगा? अगर मेरी मां ने मुझे नहीं ढूंढा, वह पागल हो जाएगी जरूर। चुप रहो, तो क्या हुआ? बस जेल चले जाना है। वैसे भी दादी बूढ़ी हो चुकी हैं, बुढ़ापा कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? शेन किंगलान, तुम चैन से मर जाओ।
जाओ। तुम क्यों? बेशक, क्योंकि मेरी बोली तुमसे ऊंची थी। अमीरों की बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हें बचाने वाला सिर्फ मैं हूं। मैं 50 लाख देती हूं गु जुओयू को धोखा देने के लिए। वह तो मेरे पेट में बच्चे का असली बाप है। 50 लाख काफी नहीं, मुझे 50 करोड़ चाहिए। ठीक है, डील। लियू कियान कियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भूल गई कि किसने तुम्हें इस हालत में डाला? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता कि शेन किंगलान बाद में तुमसे हिसाब करेगी? मैं इस मुकाम पर तुम्हारी वजह से पहुंची हूं। तुमने इतना सब करके कुछ हासिल नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नकारा और गुमिंग्यू को उत्तराधिकारी बनाया। क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह हत्यारा बन जाऊं? मैं अपने बच्चे को अपनी तरह खाली हाथ पैदा नहीं होने दूंगी। बस हो गया, जल्दी आकर मेरे रस्ते खोलो। क्या देख रही हो? जल्दी आओ ना। मैंने सोचा 5 अरब बहुत कम है। 10 अरब नहीं, 50 अरब। 50 अरब। 50 अरब। लियू कियान कियान, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है 50 अरब कितने पैसे होते हैं? मैं पागल नहीं हूं शेन किंगलान। तुम भूलना, अभी सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूं। अगर तुमने मुझे 50 अरब नहीं दिए तो मुझे मूल योजना के मुताबिक तुम्हें मारना होगा। सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। 50 अरब भी ज्यादा नहीं है ना? हाँ। लेकिन 50 अरब, भले ही मेरी मां सबसे अमीर हो, तुरंत नहीं पाती। मुझे परवाह नहीं। विशेनुआ के पास संपत्ति है ना? वह घर, गाड़ी, कंपनी बेचे, शेयर बेचे, वह साहूकार से कर्ज ले सकती है या किडनी बेच दे। मुझे मेरे 5 अरब चाहिए। बेशक, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। तब हमारी शेन बेटी को एक वीडियो बनाना पड़ेगा। चेहरा, टांगें सब बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, मैं मानती हूं, पहले ही मान लेती। तुम अभी शेन युनहुआ के पास जाओ, मेरे 5 अरब लेकर आओ। मुझे अभी चाहिए, तुरंत, इसी वक्त। हाँ, स्वैच्छिक दान समझौता तैयार करो। मैं भगोड़ा नहीं बनना चाहती। क्या शेन किंगलान, तुमने जानबूझकर किया? जोयू, मैं गलत थी। माफ कर दो। बच्चे के लिए मैं मजाक कर रही थी। मुझे डराओ मत। मजाक? अच्छा, तो मैं भी तुमसे मजाक करती हूं। अरे गुजोयू, तुम पागल हो। वह तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारी वजह से पागल हुआ हूं, मुझे पता है। लियू कियान कियान का बच्चा। तुम्हारी करतूत है। मुझे बेवकूफ समझते हो, सोचते हो मैं इस हरामी को चाहता हूं। सुन लो, मैं तो चाहता हूं यह हरामी तुम्हारे साथ मर जाए। दरिंदा। अच्छा, अब तक अकड़ दिखा रहे हो। ठीक है, आज ही तुम्हें नर्क भेजता हूं। मिंग्यू। तुमने मुझे और कियान कियान को फंसाया। फंसाना कहां? बस आत्मरक्षा के लिए कुछ लोगों से। पर सोचा ना था, सचमुच पकड़े गए। गु जोयू, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। जब तुमने मेरा विरोध करने की सोची, तभी तुम्हारी हार तय थी।
नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मुझे मजबूर किया गया। शेन किंगलान दीदी, मैंने गलती की। एक और मौका दो। मुझे नहीं पता था वे इतने क्रूर होंगे। किंगलान, अच्छा हुआ तुम सतर्क थीं। चिंता मत करो, कानून उन्हें सजा देगा। ठीक है, सब ठीक है। आखिर हुआ क्या? जो यू और कियान को कानून प्रवर्तन ने क्यों पकड़ा? वे तुमसे माफी मांग चुके, तुम्हें और क्या चाहिए? माँ, मेरे शांत हो जाओ। क्या हुआ है दादी? ये सब यू कियान और बड़े भाई की अपनी गलती है। इसमें किंगलान का कोई हाथ नहीं। कैसे? साफ है उसने झूठा आरोप लगाया। दादी, दोष लगाने से पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो, बस जेल चले जाएंगे। दादी बूढ़ी हो चुकी हैं, बुढ़ापा कहीं भी गुजार सकती हैं। मां, जो ने ऐसा कहा। गु जुओ यू पागल हो गया है। आगे से इस बेटे को मत समझो। दादी, अगर मैं सावधान न होती तो आप अभी जेल में होती। क्या आप मुझसे क्षमा पत्र चाहती हैं? पता होता तो मिंगयू को ही उत्तराधिकारी बनाती। जो यू को इतनी उम्मीद न देती। वह इस हालत में मेरी ही गलती से पहुंचा। मिंगयू, आज से गो एंटरप्राइजेस आधिकारिक तौर पर तुम्हें सौंपी जाती है। मुझे यकीन है तुम कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। पापा चिंता मत करो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। किंगलान, यह हमारे गु परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मणि है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूं। अब से तुम न सिर्फ शेन एंटरप्राइजेस की उत्तराधिकारी हो, बल्कि गु एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष पत्नी भी। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। पत्नी, शुक्रिया। श्रीमती शेन, जेल में ये टीवी लगवाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे छोड़ दो। मैं ही गो एंटरप्राइजेस का अध्यक्ष हूं। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? मैं ही गो परिवार का उत्तराधिकारी हूं। मुझे छोड़ दो। मैं ही क्यों? तुम्हारी तो जिंदगी संवर गई, शेन किंगलान। मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेन किंगलान। इतना चिल्ला चिल्ला कर दूसरे कैदियों की नींद खराब कर रहा है। ये खराब आचरण माना जाएगा। हाँ, नियमों के अनुसार हम उचित रूप से कैदी की सजा बढ़ाएंगे। मेरी बेटी को सताने वाला बाहर निकलना चाहता है। अगले जन्म में